नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश और चाइना के बीच में तीस्ता मेगा प्रोजेक्ट के लिए समझौता हो गया। 6,700 करोड़ टका का कर्जा मिल रहा है चीन की ओर से, वो भी बांग्लादेश को। कई दशकों से ये प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़ा हुआ था, लटक रहा था, अटक रहा था, भटक रहा था मोदी जी की भाषा में। और मोदी जी ने भी इसको 11 साल तक भटकाया। एश्योरेंस देते रहे शेख हसीना को कि मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं फाइनेंस करूंगा। मोदी जी ने किया नहीं। उससे पहले मनमोहन सिंह ने भी नहीं किया, किसी भी सरकार ने नहीं किया। तो बांग्लादेश को ये प्रोजेक्ट हैंडल करना था और ये उसकी कम से कम नहीं तो एग्रीकल्चर के लिए और लोगों के लिए ज़रूरी था, क्योंकि 115 किलोमीटर की लंबाई, उसमें 45 किलोमीटर नदी का कटाव हो जाता था। 20 किलोमीटर का एरिया तो बहुत ही गंभीर होता था और तीस्ता को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था बांग्लादेश की प्रोग्रेस के लिए। कुछ हो ही नहीं रहा था। अल्टीमेटली जब पिछली बार चाइना गए यूनुस साहब, तो वहाँ पर इसकी बात हुई तो चाइना ने कहा कि मैं इसको फाइनेंस करता हूँ और मैं ही करूँगा इसको, यानी कि मैं ही फाइनेंस करूँगा, मैं ही इम्प्लीमेंट करूँगा इसको। तो 6,700 करोड़ टके का पूरा प्रोजेक्ट बन गया और चाइनीज़ इंजीनियर ने पूरा असेसमेंट कर दिया। अब इस पैसे का सारा इस्तेमाल तीस्ता में लगाया जाएगा। अब मैंने बताया ना, तीस्ता कई मामलों में बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए भी। 39% पानी पहले इंडिया को मिलना था, 36% बांग्लादेश को मिलना था, समझौता हुआ ही नहीं कभी। अब यहाँ पर 3 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से तीस्ता का प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट था। पहला यह था कि तीस्ता में जो बाढ़ आती है हर साल मानसून में, उसको कंट्रोल करना। दूसरा, क्योंकि 115 किलोमीटर लंबी है और उसका कटाव बहुत हो जाता था। दूसरा यह था कि नदी के कटाव को कम करना मानसून में पहले और मानसून के बाद में। और तीसरा, गर्मियों में डैम में बना के कुछ ऐसा करके वहाँ जल प्रवाह बढ़ जाए, यानी कि पानी का फ्लो बढ़ जाए गर्मियों में। अदरवाइज गर्मियों में तो सूख ही जाता है, बिल्कुल पानी ही नहीं मिल पाता है। तो तीस्ता बेसिन जो है वो वाटर के फ्लो की कारण, कमी के कारण सूखे की मार झेलता है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास होने की वजह से सेंसिटिव भी है। भारत इस क्षेत्र में चाइना की मौजूदगी नहीं चाहता था, लेकिन भारत खुद भी तो कुछ नहीं कर रहा था ना। सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि भाई, बांग्लादेश में ये जो नदी है प्रवेश करने से पहले भारत के सिक्किम में और फिर पश्चिम बंगाल में बहती है और फिर उसके बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है। लेकिन विवाद तो रहा है इसके ऊपर। लेकिन मोदी जी ने भी 11 साल में क्या किया? कुछ नहीं किया। अब चाइना ने मौका ताड़ा और भाई साहब हथिया के लेके चला गया। अब 6,700 करोड़ टके में ये प्रोजेक्ट उसका हो जाएगा, जो इंडियन करेंसी में करीब करीब समझो तो 5,500 करोड़ के 5,000 करोड़ के आसपास हो जाएगा ये। तो 5,000 करोड़ में ये पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा। अच्छा होता अगर ये प्रोजेक्ट भारत कर लेता, और शेख हसीना ने तो भारत को दे भी दिया था, लेकिन मोदी जी पीछे हटते रहे, कभी प्रोजेक्ट किया ही नहीं उन्होंने। दरअसल भारत टालता आया इस प्रोजेक्ट को। भारत की एक टेंडेंसी बन गई, चीज़ों को टालते रहो, टालते रहो, टालते रहो। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी टालते रहो, लेकिन वो चलता नहीं, क्योंकि आप टालोगे तो दूसरा मौका ताड़ जाएगा। अब इंडिया लगातार जो है टाल रहा है, खासतौर से अमेरिका के साथ समझौते को। टालना कोई सोल्यूशन थोड़ी है। अगला बंदा तुम्हें मार के खत्म कर देगा, तुम बचोगे नहीं, तुम तो उसके बाद हाहाकार करोगे, क्या क्या हो गया, हम तो मर गए, हम तो खत्म हो गए। तुम डिसीजन नहीं लेते ना। इंडिया का डिसीजन ना लेना ही उसका सबसे बड़ा दोष है। काश हम भी दुनिया के साथ चल पाते। एआई का ज़माना है भाई, अब आप रुक के काम नहीं चल सकते। 1970 की पॉलिसी 2025 में नहीं चल सकती भाई। उस टाइम स्लो चलते थे, काम हो जाता था। अब आप अभी भी स्लो चलना चाहते हो, वो मंजूर नहीं ना साहब, वो मंजूर नहीं। आपको फैसला तो करना पड़ेगा, आर करो या पार करो, या बीच में लटका के जो रखते हैं ना त्रिशंकु की तरह, वो दुनिया को मंजूर नहीं साहब। यू हैव टू चेंज। अगर आप चेंज नहीं करते तो बर्बाद हो जाओगे। लिख के रख लो। शुक्रिया आपका।